हेलो, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिस्कस करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सारे नोटिफिकेशन इसी तरह मिल सके और चैनल पे बने हुए रहिए। तो चलिए आज हम लोग देखते मॉक हैं। टेस्ट सीरीज का पहला सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे हम लोग को आप लोग को बताए थे कि हम लोग सीरीज लेके आने वाले हैं, तो सीरीज में हम लोग पहला सीरीज लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म हम लोग एक सेट में डिस्कस कर लिए थे, और इस सेट में हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये भी सेट पसंद आएगा। वो सेट हम लोग को आप लोग को ऑडियंस को पसंद आया था, तो ये सेट हम उसी का बनाने गए हैं, जो कि है लिविंग वर्ल्ड, जो कि क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर है। तो इससे पहले हम लोग 30 क्वेश्चन इसका देखेंगे। उसके बाद पूरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का 35 क्वेश्चन रहेगा, और 35 क्वेश्चन रहेगा आप लोग को प्लांट किंगडम। तो ये पूरा मॉक टेस्ट में हम लोग पूरा इधर डाइवर्सिटी वाला पूरा पार्ट हम लोग को, प्लांट डाइवर्सिटी इधर वाला क्लियर कर लेंगे। तो इससे पहले हम लोग को पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम देखेंगे। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम लोग 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि एनालाइज किया हुआ क्वेश्चन है, जो कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पिन पॉइंट स्टूडेंट मिस कर देता है एनसीईआरटी, वहाँ से हम लोग ये क्वेश्चन उठाए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगेगा। आपको देख के बना सॉल्व करके आपको देखिएगा खुद। उसके बाद लास्ट में अगर अच्छा लगता है तो आप उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। उसके बाद चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट क्या करता है? तो डू नॉट ग्रो। डू नॉट ग्रो कैसे ग्रो करता है? इसका ग्रोथ जो होता है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होता है। अब दूसरा देखिए, डू नॉट रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस कर, डू नॉट रिप्रोड्यूस, ये ऑप्शन सही लग रहा है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको सेकंड में ही अगर ऑप्शन सही लग जा रहा है तो करेक्ट करके निकल सकते हैं, नहीं तो देख लीजिए नीचे वाले, क्योंकि अगर कंफर्म आपको पास कंसेप्ट है तो यहाँ पे आपका ऑप्शन एकदम बिल्कुल सही है, क्योंकि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कभी नहीं ग्रो रिप्रोड्यूस कर सकता है, अंडरगोज मेटाबॉलिज्म, ये कभी भी नहीं। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कभी भी मेटाबॉलिज्म नहीं कर सकता है, क्योंकि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट का डिफाइनिंग फीचर नहीं, लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर है, जो कि उसमें मेटाबॉलिज्म करता है, जिससे वो अपना रिस्पायरेशन होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, कैटाबॉलिक होता है, एक एनाबॉलिक रिएक्शन होता है। एक अब देखिए, कैन रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, ये तो कॉन्शियसनेस हो गया, ये कभी नहीं करेगा लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ये कभी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बिना समय गवाए हुए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को ये स्लाइड पे दिख रहा होगा, आप लोग देखिए, क्वेश्चन सोल्व करने का कोशिश कीजिए। देखिए इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है आप लोग को एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन, जो आइसोलेट करके, जो कि बाहर में जो मेटाबॉलिक रिएक्शन किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं नॉन लिविंग रिएक्शन, उसको हम बोलते हैं। जैसे आउटसाइड, तो आउटसाइड क्या होता है? टेस्ट ट्यूब बेबी हो गया, और सब जो जितना भी रिएक्शन जो बाहर किया जाता है, जितना भी कल्चर किया जाता है, जैसे तो वो क्या होता है, वो जो होता है रिएक्शन नाइदर लिविंग होता है और नॉन लिविंग होता है। तो देखिए इसमें क्या होगा, आइदर लिविंग और नॉन लिविंग कभी नहीं, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। देखिए नाइदर लिविंग और नॉन लिविंग, ये ऑप्शन सेकंड में ही आपको करेक्ट दिख रहा होगा। तो यहीं पे आप लोग यहाँ पे मार्क निकल जाइए, यहाँ पे ऑप्शन टिक करके निकल जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, फिलिंग द ब्लैंक्स है। तो फिलिंग द ब्लैंक्स में आप लोग देखिए, कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट ए डिफरेंट लेवल। तो कैन इंडिकेट डिफरेंट लेवल, जैसे डिफरेंट लेवल में क्या है, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में पहला क्या आता है, किंगडम आता है, दूसरा क्या आता है, फाइलम आता है एनिमल के लिए, डिवीजन आता है प्लांट के लिए। अभी तो खूब ये सब तो खूब जानते होंगे आप लोग, ये सब तो खुद आपको पता होगा, क्योंकि ये तो आपको फर्स्ट चैप्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म 11th का, तो ये आप तो कई बार पढ़ चुके होंगे। तो देखिए इसके बाद, तो वो जो डिनोट करता है एट डिफरेंट लेवल, मतलब कोई भी लेवल हो गया, जैसे किंगडम है और फाइलम है, तो फाइलम भी एक लेवल हो गया। तो वो क्या डिनोट करता है, अगर इसको हम पार्टिकुलरली बोलेंगे, पूरा को तो बोलते हैं हम टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, इतना तो आप जानते हैं, लेकिन ये पार्टिकुलर को हम लोग बोलते हैं टैक्सा। एक टैक्सा, जैसे फाइलम भी हो सकता है, क्लास भी हो सकता है, तो उसको एक टैक्सा होता है। तो टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट डिफरेंट लेवल। ये ऑप्शन थर्ड आपको सही दिख रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन आप लोग सोल्व करने का कोशिश कीजिए। देखिए इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन मास क्या है? तो इंक्रीज इन मास में आप लोग को देखिए सोल्व कीजिए। पहला है इंक्रीज इन मास, दूसरा है डिफरेंशिएशन, तीसरा है इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, चौथा है आपको रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। ये बी सी डी चारों पढ़ लीजिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, इस चारों ऑप्शन क्वेश्चन सही है कि बीच 2 पॉइंट्स, मतलब इसमें से चारों में से आपको 2 पॉइंट्स ऐसा कंसीडर कीजिए जो कि ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ। तो ट्विन कैरेक्टर्स आपको ग्रोथ आप लोग को लेसन में बताए होंगे कि जो ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ है, जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन और ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। तो देखिए यहाँ पे ग्रोथ कहाँ, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है, देखिए आप लोग
डिफरेंस देखिए, डिफरेंशिएशन, इंक्रीज इन मास को हम बोलते हैं ग्रोथ। कहीं भी इंक्रीज अगर मास हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं ग्रोथ। दूसरा देखिए क्या है, डिफरेंशिएशन कभी नहीं होगा। उसके बाद इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, अगर इंक्रीज कर रहा है इंडिविजुअल का जनसंख्या तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन। तो ग्रोथ यहाँ पे हो गया इंक्रीज इन मास में, और रिप्रोडक्शन हो गया क्या यहाँ पे इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए एंड सी। तो यहाँ पे ए एंड सी देखिए कौन सा ऑप्शन में, ए एंड बी नहीं होगा, ए एंड डी नहीं होगा, बी एंड सी नहीं होगा, ए एंड सी देखिए चौथा ऑप्शन में है, तो फोर्थ यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है आप लोग को कि करेक्ट स्टेटमेंट चूज कीजिए एज रिगार्डिंग फॉर ग्रोथ एज ए वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ग्रोथ अगर किसी भी प्रॉपर्टी का कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कैरेक्टर है उसका, तो इसी बेसिस पे इसमें ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन इस बेसिस पे आप लोग को सेलेक्ट करना। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ग्रोथ बाय इंक्रीज इन मास इज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ प्रोकैरियोटिक ओनली। कभी नहीं होगा प्रोकैरियोटिक, और डिफाइनिंग फीचर कभी भी ग्रोथ है ही नहीं, ठीक है, नोट कर लीजिए दिमाग में। प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ इज ए फीचर ऑफ ए हायर ऑर्गेनिज्म ओनली। देखिए प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ जो होता है सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और प्रोकैरियोटिक में ये कंसीडर्ड किया जाता है। प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ उन्हीं लोग में होता है जो कि सिंगल सेल्ड होते हैं, तो ये हमेशा नोट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए इंट्रिंसिक ग्रोथ इज ए कैरेक्टर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमेशा याद रखिए इंट्रिंसिक ग्रोथ मतलब जो इंटरनल रेट से जो ग्रोथ होता है, जो इंटरनल से ग्रोथ होता है, अंदर से जो ग्रोथ होता है हम लोग में होता है, और जो नॉन लिविंग होता है उसको बाहर से ग्रोथ होता है। इस कारण से उसका जो ये होता है डिपोजिशन के कारण उसका ग्रोथ होता है, और उसका जो होता है उसका साइज बढ़ता है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आप लोग को छठा क्वेश्चन आप लोग को साइड पे दिख रहा होगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये सोल्व करने का कोशिश कीजिए आप लोग। तो ये क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यूनिसेलुलर पहला ऑप्शन में देखिए, इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है रिस्पेक्ट टू रिप्रोडक्शन के जो बेसिस पे रिप्रोडक्शन के बेसिस पे आप लोग को यहाँ पे चूज करना है। तो रिप्रोडक्शन के बेसिस पे आप लोग चूज कीजिए ऑप्शन। हम लोग ऑप्शन देखते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, उसमें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर टू डिफरेंट प्रोसेस। नहीं, उसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सिमिलर प्रोसेस होता है। उसमें ग्रोथ उसी तरफ होता है, उसको रिप्रोडक्शन भी हो सको। अगर ये सिंगल सेलुलर अमीबा है, इसका जो ग्रोथ होता है, ग्रोथ इसका बढ़ा, उसके बाद इसका प्रोटोप्लाज्मिक और साइटोप्लाज्मिक जितना भी कंसंट्रेशन है और न्यूक्लियस का भी जो होता है साइज बढ़ता है, उसके बाद फाइनली डिवीजन कर लेता है। तो इसका जो ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन होता है, म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट है, जो कि एनसीईआरटी में आप लोग को पॉइंट दिया हुआ है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं आप लोग के बीच में। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये तो आपको इनकरेक्ट पहला ही आपको मिल गया, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं नीचे वाले। रिप्रोडक्शन इज टू टाइप, जिसमें एसेक्सुअल है और सेक्सुअल है। ये तो आप लोग को सही है, आप लोग को। तो यहाँ पे इनकरेक्ट इसमें हो जाएगा। और क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डिफरेंट मोड। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफरेंट मोड है। बाइंडरी फ्यूजन हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, स्पोरुलेशन हो गया, बडिंग हो गया, ये सब बाइंडरी फ्यूजन का ये है। अब देखिएगा नेक्स्ट ऑप्शन में मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म भी डज नॉट रिप्रोड्यूस। म्यूल्स जो कि खच्चड़ हो वो कि कभी नहीं रिप्रोड्यूस करता है। स्टेराइल वर्कर्स बीज एंड इनफर्टाइल ह्यूमन कपल से कभी नहीं रिप्रोड्यूस करता है। तो ऑप्शन इसका जो इनकरेक्ट है वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं आप लोग के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्लाइड पे दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करने का कोशिश कीजिए। देखिए आप लोग को यहाँ पे सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट कॉन्शियसनेस के बेसिस पे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग सोल्व कीजिए। इसको डिस्कस करते हैं हम। इट इज अ मोस्ट टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, एकदम ट्रू स्टेटमेंट है। तो ये ऑप्शन तो आप लोग को करेक्ट आपको दिख रहा है। अब देखिएगा, इट इज ए प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म वेदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यस, ये भी बिल्कुल सही है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, या यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर है। हम लोग एक एक्सपेरिमेंट कल्चर किए थे जिसमें एक एडल्ट है जो कि रहता है, उसको हम लोग देखे थे कि एक लाइट को प्रेजेंस में उसको मूव करवा के देखे थे। तो लाइट के प्रेजेंस में वो मूव कर रहा था। जैसे ही हम लोग लाइट ऑफ किए तो वहाँ पे वो उसका जो मूवमेंट है वो रिवर्सिबल हो गया, मतलब वो दोबारा लौट के चला गया वहाँ से। तो यहाँ पे जो होता है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों में होता है कॉन्शियसनेस प्रोसेस होना चाहिए। बस वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, वो यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर, सारे में होता है। इट इज ऑब्वियसली फीचर नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक। ये भी आप लोग को इनकरेक्ट है आप लोग के बीच में। चलिए, इट इज ए रिगार्डेड एज ए
डिफाइनिंग फीचर ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे कौन सा ये हो जाएगा, तो थर्ड ऑप्शन आपको करेक्ट थर्ड है, यहाँ पे आपको थर्ड लगाना है ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से आप लोग को विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, किसमें जो एबिलिटी होता है फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने का कैपेसिटी। आप लोग देखिए क्वेश्चन को सोल्व करने का कोशिश कीजिए। बर्क बीज ये कभी नहीं करेगा, लेकिन ब्लू व्हेल्स और एलिफेंट में वो प्रॉपर्टी होता है। क्यून बी ड्रोसोफिला, क्यून बी में होता है एक कैपेसिटी को रिप्रोड्यूस करेगा। याद कीजिए आप लोग को पढ़ाए थे हम लोग, जब ये रिप्रोडक्शन पढ़ाए थे तो उस समय एक इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट डलवा के दिए थे कि उसमें क्यून बी जो रहती है, वो जो रानी होती है वो रिप्रोड्यूस करती है। ड्रोसोफिला है वो भी रिप्रोड्यूस करेगा, ईस्ट भी रिप्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ ऑप्शन आप लोग को सेकंड ही करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए, अब नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या क्या है। म्यूल्स है जो कि नहीं करता है, यहाँ पे यही इनकरेक्ट हो गया। यहाँ पे देखिए स्टेराइल ह्यूमन कपल्स नहीं करता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं आप लोग के बीच। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक से आप लोग को फिल करना है। आप लोग को देखिए क्या है क्वेश्चन, पढ़ लीजिए। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर आर लिंक्ड टू वन अनदर। ऑल ऑर्गेनिज्म, जैसे अभी कोई प्रेजेंट में है और जो पास्ट में था और जो फ्यूचर में रहेगा, वो जो प्रेजेंट होता है वो आपस में लिंक होता है। किस तरह से, अगर हम हैं, हमारे अगर सन होगा या हमारे ग्रैंड फादर हैं या फादर हैं, तो वो हमारे सब सारे किस तरह से लिंक होगा। तो जेनेटिक मटेरियल हम लोग में कॉमन होता है कि जो कि हमारे फादर का जो कि जेनेटिक मटेरियल है हम लोग में आता है, हम लोग का जो जेनेटिक मटेरियल है वो हमारे सन में जाएगा। तो यही है ऑप्शन। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल फर्स्ट ही ऑप्शन में है जो कि करेक्ट ऑप्शन है। सेल कंपोजिशन ये नहीं होगा, सेल स्ट्रक्चर नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म कभी नहीं होगा। तो यहाँ ये सब कोई लिंक नहीं करता है इस सब के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए 10वां क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन है आप लोग को, देखिएगा आप। देखिए यहाँ पे स्पेसीज डाइवर्सिटी इन जनरल इंक्रीज फ्रॉम पोल्स टू इक्वेटर, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो स्पेसीज होता है, अगर पोल है, पोल यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, ये अर्थ है, मान के चलिए हम अर्थ थोड़ा सा हम सही नहीं ड्रॉप कर पा रहे हैं, स्क्रीन पे हैं, देखिए फिर भी कोशिश करते हैं कि ये अर्थ है, मान के चलिए ये है इसका पोल्स, इसके बाद ये है इसका इक्वेटर। तो यहाँ सनलाइट जो होता है मतलब सूर्य की जो किरणें होती हैं वो यहाँ पे डायरेक्ट पड़ती है, कहाँ पे, इक्वेटर पे। तो यहाँ पे जो स्पेसीज डाइवर्सिटी होता है मैक्सिमम होता है, यहाँ पे बायोमास स्पेसीज डाइवर्सिटी का मैक्सिमम होता है। आप लोग को इकोलॉजी में पढ़ने के लिए मिला होगा यह पॉइंट। तो यहाँ पे इस कारण से यहाँ पे स्पेसीज डाइवर्सिटी ज्यादा होने के कारण ऑप्शन देखिएगा, स्पेसीज डाइवर्सिटी इन जनरल इंक्रीजेस फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, पोल से इक्वेटर से आने में स्पेसीज डाइवर्सिटी इंक्रीज करता है। ये तो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन फर्स्ट में ही आपको करेक्ट ऑप्शन मिल गया है। तो यहाँ पे फर्स्ट में हम लोग लगा लेंगे, टिक आउट कर लेंगे, देखिएगा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन, समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इन नॉमेनक्लेचर जो कि नॉमेनक्लेचर सिस्टम है, जो कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो कि कार्लिनियस साहब ने दिए थे, तो उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, इन्हीं के बेसिस पे आप लोग को ऑप्शन डिस्कस करते हैं। बोथ जेनस एंड स्पेसीज आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स, ये तो बिल्कुल ऑप्शन आप लोग को सही दिख रहा है। तो ऑप्शन ये फर्स्ट ही आपको करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो जो प्रिंटेड होता है वो टेढ़ा टेढ़ा होता है, लेकिन उसका जो जेनस और स्पेसिस के बीच में एक गैप होता है, लेकिन उसका जो प्रिंट जो होता है इटैलिक्स में होता है। और रिटन कैसा होता है वो तो आप लोग पढ़े ही होंगे, तो आप लोग बताइएगा हम लोग कमेंट में आप लोग आके कि कैसे उसका रिटन कैसे होता है। और उसका जो होता है वो ऐसा लैंग्वेज हम लोग यूज करते हैं नॉमेनक्लेचर में जो कि कहीं का लैंग्वेज नहीं है, पार्टिकुलर लैंग्वेज नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है। ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर में एक लास्ट नेम आ जाता है आप लोग को बाइनोमियल के बाद, जिसको हम बोलते हैं अलग अलग स्पेसीज के लिए अलग अलग उसका नाम बोलेंगे। जैसे प्लांट के लिए कुछ होता है, एनिमल के लिए कुछ होता है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया जैसे बैक्टीरिया हो गया, आप लोग को उन लोग के लिए कुछ दिखा जाता है। तो देखिए आप लोग को कैसे आप लोग को डिस्कस करते हैं। जैसे देखिए होमो है,
सेपियंस है और सेपियंस है। सेपियंस सेपियंस होता है, सेपियंस जो होता है ना लास्ट में, ये ट्राइनोमेनक्लेचर को डिनोट करता है। और ये सेपियंस होता है, ये एनिमल में इसका क्या बताता है आप लोग को, एनिमल में इसका स्पेसिस के, सब स्पेसिस के बारे में बताता है। वही प्लांट है, प्लांट में कौन सा अथी आ गया, जैसे कैबेज है, तो कैबेज को उसका क्या होता है, कैबेज का आप लोग बताइएगा क्या होता है, उसको हम बताते हैं आप लोग को। देखिए तो इसका जो, अब देखिए थर्ड जो टर्म होता है, जैसे देखिए क्या होता है, ब्रेसिका ओलेरेसिया कैपिटाइटा जो होता है कॉलीफ्लावर के ये होता है। तो कॉलीफ्लावर का जो थर्ड नोमेनक्लेचर है ये डिनोट करता है उसका वेराइटी के बारे में बताता है प्लांट का। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का होता है थर्ड नेम, उसको हम स्ट्रेन के लिए बताते हैं, जैसे RY13। तो ये जो हो गया, ये स्ट्रेन के बारे में किसका बताता है, ई कोलाई का। ई कोलाई है RY13 जो होता है, ये स्ट्रेन के बारे में बताता है लास्ट में। तो ये इस ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में इंक्लूड करते हैं। एनिमल के लिए हम लोग बोलते हैं सब स्पेसीज, प्लांट के लिए वैरायटी, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए स्ट्रेन। तो ऑप्शन देखिएगा, तो थर्ड टर्म्स इन एनिमल रिप्रेजेंट द, स्ट्रेन कभी नहीं होगा, अभी बताएं सब स्पेसीज होता है। तो ये ऑप्शन करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। देखिए द थर्ड टर्म्स इन प्लांट डिनोट, तो थर्ड टर्म जो प्लांट का डिनोट करता है तो वैरायटी का डिनोट करता है, तो आप लोग को ऑप्शन सही आपको सेकंड दिख रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये स्टेटमेंट आप लोग पढ़िए, उसके बाद हम क्वेश्चन इसको सोल्व करते हैं। तो ये ऑप्शन देखिएगा, इसमें रीड करना है आपको स्टेटमेंट जो कि दिया हुआ है नीचे, और उसको आइडेंटिफाइड करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें से आइडेंटिफाई कीजिए। तो साइंटिफिक नेम्स आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये तो बिल्कुल ऑप्शन करेक्ट मिल रहा है, तो ये ऑप्शन तो कभी नहीं होगा। साइंटिफिक नेम्स इंडिकेट रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, तो ये भी बिल्कुल ऑप्शन आपको करेक्ट है। देखिए उसके बाद साइंटिफिक नेम फेवर मल्टीपल नेमिंग ऑफ ए सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, कभी नहीं, एक ऑर्गेनिज्म का बहुत सारा नाम नहीं, एक नाम हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन इनकरेक्ट है, थर्ड इनकरेक्ट। तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, आपको सही हो जाएगा। चलिए 14 क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए 14 क्वेश्चन में इसमें आप लोग को ट्रू नॉट ट्रू मतलब क्लासिफिकेशन के बारे में जो कि आपको ट्रू स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ है वो आपको सेलेक्ट करना है। द मेंबर ऑफ ए फैमिली आर ए लेस सिमिलर देन द मेंबर ऑफ इंक्लूडेड जेनस। जो मेंबर ऑफ, जैसे आप लोग देखिए क्या होता है, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की पढ़े हैं ना, तो जैसे किंगडम होता है, फाइलम होता है, फिर ऑर्डर होता है, फिर क्या होता है, क्लास होता है, फिर फैमिली होता है, फिर जीनस होता है, फिर स्पेसीज होता है। तो जो होता है ऊपर से नीचे आइएगा ना तो कॉमन कैरेक्टर बढ़ते जाता है। तो आप लोग पढ़े ही होंगे, बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि कॉमन कैरेक्टर बढ़ते जाता है। तो मेंबर्स ऑफ ए फैमिली, मेंबर्स जो होता है फैमिली का, जैसे ये फैमिली का मेंबर्स है जो कि ऊपर में है प्रेजेंट, और उसके बाद लेस सिमिलर देन द मेंबर ऑफ ए इंक्लूडेड जीनस, ये भी बिल्कुल ऑप्शन सही है, क्योंकि ये इसका जो सिमिलरिटी है या कॉमन कैरेक्टर है वो कम है इस जेनस से, तो ये तो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ये तो आपको सही दिख रहा है, समझे। तो देखिए चलिए बी को हम लोग पढ़ने का कोशिश कीजिए। बी में देखिए क्या है, एन ऑर्डर है जो मोर मेंबर देन द नंबर ऑफ मेंबर्स इन इंक्लूडेड जेनस। देखिए क्या है, आप लोग को देखिए यहाँ पे क्वेश्चन समझने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे किंगडम है, यहाँ पे मान के चलिए फाइलम है, एक क्लास है, ये ऑर्डर है, क्या ये फैमिली है, और ये जेनस है, ये स्पेसीज है। तो सबसे कम जो स्पेसीज जो होता है वो स्पेसीज सबसे नीचे वाले पर होता है। किंगडम में तो आप जानते हैं कि किंगडम में हो गया किंगडम एनिमेलिया, तो एनिमेलिया में पूरा एनिमल आ गया, तो सबसे ज़्यादा स्पेसीज है। लेकिन अगर स्पेसीज के बारे में जानकारी लेंगे ह्यूमन, तो ह्यूमन का तो सिर्फ ह्यूमन में ही हम लोग आ जाते हैं। तो ह्यूमन का तो सबसे कम स्पेसीज है, मतलब सबसे कम नीचे वाले जितना भी जो रहेगा नीचे सबसे टेक्सोनॉमिकल हायरार्की में, उसमें सबसे कम स्पेसीज होता है। तो देखिए बात, एन ऑर्डर है जो मोर मेंबर, तो ऑर्डर कहाँ पे आ रहा है, ऑर्डर देखिएगा कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे किंगडम है, यहाँ पे फाइलम है, और यहाँ पे क्लास है, यहाँ पे ऑर्डर है। तो ऑर्डर है जे
मोर मेंबर देन ऑफ इंक्लूडेड जेनस। तो जेनस तो नीचे है और ऑर्डर ऊपर है, तो ऑर्डर में तो ज़्यादा ही रहेगा ही। तो ये ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है। सी में देखिए फैमिली है मोर मेंबर देन, फैमिली यहाँ पे देखिए थर्ड में है, और यहाँ पे फाइलम कैमा पे है सेकंड पे, तो सेकंड वाला पे ज़्यादा रहेगा ना, कि यहाँ पे आपको यहाँ पे वाला ज़्यादा रहेगा। तो ये ऑप्शन आप लोग समझिए क्वेश्चन को। तो यहाँ पे सी आप लोग को इनकरेक्ट आप लोग को दिखने का मिल रहा होगा, देखिएगा। तो यहाँ पे सी इनकरेक्ट है। अब देखिएगा मेंबर्स ऑफ ए फैमिली शेयर ए कॉमन एंसेस्टर इन मोर डिस्टेंट पास्ट देन द मेंबर्स ऑफ इंक्लूडेड जेनस। ये भी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही है। द नंबर ऑफ स्पेसीज इन ए टैक्सॉन डिपेंड अपॉन रिलेटिव डिग्री ऑफ सिमिलरिटीज। जो आप लोग को जो टैक्सॉन है, सिमिलर टैक्सॉन है, तो उसमें जो आप लोग टैक्सॉन के बारे में जानते हैं, तो एक टैक्सॉन में जैसे हम लोग फैमिली है, तो फैमिली में क्यों सब ऑर्गेनिज्म को रखते हैं? क्योंकि उसमें सिमिलरिटीज होता है, तो सिमिलरिटीज के बेसिस पे हम लोग रखते हैं। तो यहाँ पे सब ऑप्शन करेक्ट है, बस जो सी ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि आप लोग को दिख रहा होगा स्लाइड पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। द टर्म टैक्सॉन इज यूज्ड फॉर, तो टर्म जो होता है टैक्सॉन के यूज के लिए कोई भी हायरार्की, जैसे जो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की हो, किंगडम हो, फाइलम हो, क्लास हो, ऑर्डर हो, या फैमिली हो, या जीनस हो, स्पेसीज हो, कोई एक टैक्सोनॉमिकल हायरार्की के लिए हम लोग डिनोट करते हैं। तो देखिए एनी रैंक ऑफ ए टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, जो कि फोर्थ ऑप्शन में है, ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बायोसिस्टमेटिक है, जो कि फाइलोजेनिक और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन क्या आप लोग होगा, इतना हिंट दिए तो अब सबको हम उम्मीद करते हैं कि ऑप्शन आप लोग करेक्ट किए होंगे। एक फर्स्ट ऑप्शन है जो कि करेक्ट है आप लोग के बीच। सेकंड में साइटोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे कभी नहीं होगा। साइटोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे क्यों नहीं होगा? क्योंकि सेल स्ट्रक्चर से कभी नहीं हम लोग बताएं, कब फाइलोजेनी और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। व्हिच ऑर्गेनिज्म इज ए, चलिए व्हिच ऑर्गेनिज्म इज इन सेम डिवीजन बट इज नॉट सेम ऑर्डर। देखिए डिवीजन कहाँ पे आ रहा था आपको, किंगडम के बाद डिवीजन आ रहा था और फाइलम आ रहा था। जो होता है सेम डिवीजन में है, कोई ऑर्गेनिज्म है जो सेम डिवीजन में है, मतलब दूसरा नंबर पैदान वाला पे है, और उसके बाद नोट इन सेम ऑर्डर। तो सेम ऑर्डर कहाँ है? यहाँ पे है। ऑर्डर क्लास आता है, फिर ऑर्डर आता है, तो क्लास के बाद ऑर्डर आता है। तो देखिए आप लोग, तो क्लास में यहाँ ऑर्डर में नहीं है, थर्ड फोर्थ वाला में नहीं है, तो कहाँ होगा? थर्ड वाला में होगा ना, काहे कि इसके बाद ही ना फिर उसके बाद वो डिवीजन में या फाइलम में आएगा। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आप लोग? थर्ड नंबर में क्या हो जाएगा आप लोग देखिए? क्लास हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन ए सही है आपको, आप लोग के बीच। चलिए 18th क्वेश्चन आप लोग को देखते हैं। बीच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सा कवर से लीस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, सबसे कम नंबर किस में होता है? तो सबसे नीचे वाला जो टेक्सोनॉमिकल हायरार्की में जो रहेगा ना, उसमें सबसे ज़्यादा मतलब सबसे कम स्पेसीज रहेगा। तो सबसे कम देखिएगा क्लास है, क्लास में तो कभी नहीं रहेगा, क्लास कम का ऊपर पे रहता है। ऑर्डर है तो उसके नीचे ऑर्डर होता है। जेनस है, जेनस नीचे रहता है, सेकेंड लास्ट है। तो ये ऑप्शन आप लोग को करेक्ट लग रहा है, क्योंकि फाइलम होता है जो कि सेकेंड पे रहता है। तो देखिए यहाँ पे जेनस है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा। 19th क्वेश्चन देखिए। इन टेक्सोनोमिक हायरार्की, मतलब एक जो हायरार्की है उसके बारे में बता रहा है कि टेक्सोनोमिक हायरार्की है। बीच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ टैक्सा, जो किस ग्रुप ऑफ टैक्सा को विल हैव ए लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटी एज कंपेयर टू, देखिए टू अदर, जो लेस सिमिलरिटीज है, सबसे कम सिमिलरिटीज है। सिमिलरिटी सबसे कम किस में होगा? जो सबसे ऊपर पर रहता है, उसमें सिमिलरिटीज बहुत कम होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो सोलोनेसी है, कॉन्वोलेसी है, पोएसी, ये तो फैमिली है। ये देखिए पॉलिनोमियल्स है, ये पोएल्स है, सेपिंडल्स है। ये क्या है आप लोग को देखिए इसमें, और ये है सोलेनम है, और ये ट्यूनिया है, ये शायद आप लोग को जेनस है, ठीक है। और ये स्पेसीज है आप लोग को देखिएगा, और ये हमको लगता है आप लोग को क्लास है, ठीक है। तो सबसे ऊपर में है, तो सबसे ऊपर में क्या होता है? क्लास होता है। तो क्लास आप लोग को ऑप्शन में कौन सा है देख लीजिए, सेकंड ऑप्शन में। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
सब सिंपल क्वेश्चन है, इसको देखिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो किंगडम आता है, किंगडम के बाद फाइलम, फाइलम के बाद क्या आता है, क्या आता है, क्लास आता है, क्लास के बाद क्या आता है, ऑर्डर आता है, ऑर्डर के बाद क्या आता है, फैमिली आता है। तो यहाँ पे ए में ऑर्डर हो जाए, ए में हो जाएगा क्लास और दूसरा में हो जाएगा फैमिली। देखिएगा क्लास और फैमिली कहाँ कहाँ है, यहाँ पे क्लास है, यहाँ पे फैमिली है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। द इक्विवेलेंट रैंक ऑफ ए कार्निवोरा इन टैक्सोनोमिक कैटेगरी ऑफ ए मैन एंड हाउस फ्लाई, जो कि इक्विवेलेंट है मतलब सिमिलर है मैन का और किसका, हाउस फ्लाई का, समझे। तो यहाँ पे देखिए कौन सा है, जो आप लोग को रैंक में आप लोग को देखिएगा कहाँ कहाँ सिमिलर है। मैन का जो कार्निवोरा जो है, कार्निवोरा देखिएगा, मैन और हाउस फ्लाई कहाँ कहाँ पे सिमिलर है। तो देखिएगा यहाँ प्राइमेटा है, ऑर्डर और यहाँ पे डिप्थेरिया है। तो ये हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन आपको करेक्ट है। चलिए 22वें क्वेश्चन पे आते हैं। जो इंडियन बोटेनिकल गार्डन है वो प्रेजेंट होता है कोलकाता में और रिसर्च वाला है जो कि लखनऊ में है। तो आप लोग को यहाँ पे सेकेंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। Which taxonomic aid gives a comprehensive account of a complete compiled information of a genus or family at a particular time? genus और फैमिली को पार्टिकुलर टाइम पे जो इंफॉर्मेशन देता है वो किस ए से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे देखिएगा जो फ्लोरा होता है वही ये इसमें जो कैरेक्टर होता है वो पार्टिकुलर मतलब टाइम पे, मतलब आपको इस पे सारा एक बार में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वास्ट ऑर्गेनिज्म को ये बुक में, फ्लोरा के बुक में रखा जाता है। तो समझे, तो यहाँ पे ये फर्स्ट ऑप्शन आपको करेक्ट यहाँ पे दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। Which of the following statement about taxonomical aids is true? इज और आर ट्रू। तो टेक्सोनॉमिकल एड में जो आपको स्टेटमेंट है वो चूज करना है, कौन स्टेटमेंट ट्रू है और कौन फॉल्स है। तो फॉल्स रहेगा जो उसको आप नेग्लेक्ट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रू आपको चूज करना है। तो देखिए आप लोग इसमें कीज आर आइडेंटिफाई प्लांट एंड एनिमल बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। आपको एक पता होगा, शुरू से ही पढ़ते हैं एनसीईआरटी में कि जो की होता है एक एनालिटिकल टूल है जिसके बेसिस में हम लोग इसमें कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर होता है और इसमें जो सिमिलरिटीज होता है और डिसिमिलरिटीज के बेसिस के पर इसको हम क्लासिफाई करते हैं। तो ये ऑप्शन आप लोग को सही दिख रहा है। तो देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़िए। फ्लोरा कंटेन्स द अकाउंट ऑफ ए हैबिटाट डिस्ट्रीब्यूशन। फ्लोरा जो होता है जिसमें सारा जितने भी हैबिटाट है, मतलब एक हैबिटाट में जितने भी प्लांट है उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है। तो बी ऑप्शन भी सही है आप लोग के बीच। फ्लोरा प्रोवाइड एन इंडेक्स टू द प्लांट स्पीसीज फाउंड इन अ पार्टिकुलर एरिया। मतलब फ्लोरा जो होता है प्रोवाइड करता है एक इंडेक्स टू द प्लांट स्पीसीज फाउंड इन ए पार्टिकुलर एरियाज। ये भी सही है आप लोग को, एकदम स्टेटमेंट सही है। देखिएगा मोनोग्राफ प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ ए आइडेंटिफाइंग स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया। ये एक एरिया नहीं, एक पार्टिकुलर जगह के बारे में एक छोटा रैंक है, मान के चलिए उसी को ये बताता है। तो ये कभी नहीं होगा, तो ऑल एक्सेप्ट डी हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन सेकेंड आप लोग को दिख रहा है। तो यहाँ पे 26 क्वेश्चन की ओर आ गए हैं हम लोग। आप लोग देखिए इसको सोल्व करने का कोशिश कीजिए। तो देखिए यहाँ पे नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि प्रेजेंट है वो इंडिया में। वहाँ पे क्या क्या आप लोग को रहता है, तो वहाँ पे देखिएगा ड्राइड, प्रिजर्व और प्लांट स्पेसिमेन नहीं रहता। वहाँ पे लिविंग प्लांट स्पेसिमेन रहता है जो कि रेफरेंस में हम लोग स्टडी के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कलेक्शन ऑफ ए लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंस और फॉर स्टडी। यहाँ पे रिसर्च पे होता है प्लांट पे, डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस यहाँ पे किया जाता है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आप लोग को करेक्ट दिख रहा होगा। चलिए 27th क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो 27th क्वेश्चन में आप लोग को दिख रहा होगा टेक्सोनॉमिकल एड्स है, ये सब सारा टेक्सोनॉमिकल एड्स दिया हुआ है। तो उसमें से आप लोग को दो ऐसा टेक्सोनॉमिकल एड्स कंसीडर करना है जहाँ प्रिजर्वेशन मतलब डेड करके उस एनिमल को रखा जाता है और स्पेसिमेन को। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन प्रिजर्वेशन होता है, कहाँ कहाँ। की फ्लोरा में नहीं होगा, म्यूजियम में यहाँ पे हो जाएगा। बोटेनिकल गार्डन में यहाँ पे सब लिविंग रेफरेंस यूज किया जाता है, लेकिन हर्बेरियम में यहाँ पे नॉन लिविंग
प्रिजर्वेशन प्लांट को किया जाता है। जूलॉजिकल पार्क में नहीं होगा और मोनोग्राफ में नहीं होगा। तो यहाँ पे 2 गो है, म्यूजियम और हर्बेरियम, जो कि आप लोग को करेक्ट दिख रहा होगा स्लाइड पे। तो देखिए यहाँ पे 2 कहाँ है, 3rd ऑप्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 20th क्वेश्चन आप लोग देखिए, लाइव स्पेसिमेन मतलब जो कि लिविंग स्पेसिमेन है प्लांट और एनिमल का कहाँ फाउंड करता है, कहाँ पे प्रेजेंट रहता है। तो प्लांट का होता है तो जो कि बोटेनिकल गार्डन में होता है, जूलॉजिकल गार्डन में एनिमल का होता है। तो देखिए यहाँ पे 2nd ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जो की है आप लोग को देखिएगा, की क्या करता है आप लोग को देता है। की इज अ फॉर्म ऑफ हर्बेरिया, ये नहीं होगा। की एक ये होता है टेक्सोनॉमिकल एड है, जिसे आप लोग को शुरू में ही बताए थे, एनालिटिकल टूल है, जिससे हम लोग कॉन्स्ट्रक्टिंग कैरेक्टर के बेसिस पे डिनोट करते हैं। कॉन्स्ट्रक्टिंग कैरेक्टर जैसे एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है। कॉन्स्ट्रक्टिंग कैरेक्टर में डोमिनेंट होता है, उसको क्लासिफिकेशन में कंसीडर कर देते हैं, और जो वो होता है क्या बोलते हैं, रिसेसिव होता है, उसको हम हटा देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग, ए टेक्सोनॉमिकल एड इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग वेरियस ऑर्गेनिज्म, ये ऑप्शन आप लोग को करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 30 क्वेश्चन में आप लोग को मैच करना है। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कार्लिनियस साहब ने दिया था। जेनेरिक नेम जो है यहाँ पे देखिएगा पैंथेरा है, और फैमिली है जो कि म्यूसेडी है, और सिस्टीमा नेचर जो कि कार्लिनियस है। तो देखिएगा ए का फर्स्ट कहाँ है, देखिएगा ऑप्शन में ए का फर्स्ट में है और 2nd ऑप्शन में है। और देखिएगा बी में, देखिए बी का थर्ड आ रहा है दोनों में, तो बी का थर्ड है। सी में चले आइए, सी में आप लोग को हम बताए थे कि सी में यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा, 2nd करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहीं पे हम लोग सेकंड हो जाएगा। चलिए यहीं पे हम लोग यहाँ पे ये सीरीज एंड करते हैं। नेक्स्ट सीरीज में हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का कुछ बहुत इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए तो वहाँ पे आप लोग बने हुए रहिएगा, और उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है। तो आपको अगर अच्छा लगा होगा तो आगे अगर बनना चाहते हैं इस सीरीज का हिस्सा, तो आप लोग सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो बना सकें। चलिए थैंक यू।